जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब। जॉइंट्स ऑफ अपर लिम्ब में सबसे पहले हमारे पास है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। अगर हम स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसिस देखेंगे, टाइप देखेंगे, लिगामेंट देखेंगे और मूवमेंट देखेंगे। सबसे पहले अगर हम आर्टिकुलर सरफेस देखें तो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रही है, ये सबसे ऊपर ये क्लेविकल बोन है, इस साइड पे ये क्लेविकल बोन है, दोनों ये मेनुब्रियम स्टर्नाई पे क्लेविकुलर नॉच होती है, मेनुब्रियम स्टर्नाई पे उस पर जुड़ी हुई हैं। यहाँ से ये रिब्स निकल रही हैं जिनके साथ कोस्टल कार्टिलेजेस हैं, यहाँ से उनके आगे से रिब है और ये स्केपुला है हमारे पास, ठीक है। तो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट कहाँ पे बनता है? ये क्लेविकल के मीडियल एंड मेनुब्रियम स्टर्नाई पे क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई, मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज की अपर सरफेस के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। आर्टिकुलर सरफेसिस में क्या क्या आ जाएगा? मीडियल एंड ऑफ क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई और अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। मीडियल एंड ऑफ क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई और अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। मीडियल एंड ऑफ क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई और अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। अब अगर हम देखें कि किस वैरायटी का जॉइंट है तो ये साइनोवियल जॉइंट है, सैडल वैरायटी का, सैडल वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट ऑफ सैडल वैरायटी, सॉरी सैडल जॉइंट है साइनोवियल वैरायटी का, ठीक है। अब लिगामेंट क्या क्या है इसके हमारे पास? अगर हम इस डायग्राम में देखें ना तो इसके लिगामेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो ना ये स्टर्नम है, ये क्लेविकल शो हुई भी है, तो स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान में क्या होगा? स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट। एंटीरियर साइड पे भी होगा एंटीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट और पोस्टीरियर साइड पे होगा पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब एक ये क्लेविकल है और एक यहाँ पे क्लेविकल दूसरी साइड पे होती है। अब दोनों क्लेविकल बोन्स के दरमियान में इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट होता है जो कि ये स्टर्नम की मेनुब्रियम से भी ऊपर से होकर जा रहा होता है, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। देख लिया हमने अभी तक इंटीरियर और पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट, इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। उसके बाद हमारे पास जो है ना क्लेविकल से, ये क्लेविकल है ना और ये फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है, तो क्लेविकल से निकल के जो फाइबर्स फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज पे आके अटैच हो जाएंगे ना वो बनाएंगे कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टो मतलब रिब और क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल, कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट। कौन कौन से लिगामेंट है हमारे पास? इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब इस जॉइंट की मूवमेंट्स अगर हम देखें ना तो उसमें ये वाली आ जाएंगी: एलिवेशन, डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल। ये आपने याद रखनी है। दोबारा से अगर मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर दूँ तो स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है, आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या है? मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है, क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई है और अपर सरफेस ऑफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज है। टाइप क्या है? साइनोवियल सैडल जॉइंट है क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सर्फेसिस हैं, तो साइनोवियल सैडल जॉइंट है। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि है तो ये आर्टिकुलर सर्फेसिस की शेप की वजह से इसे साइनोवियल सैडल जॉइंट कहते हैं, लेकिन इसका फंक्शन जो है ना वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला ही होता है। लिगामेंट कौन से हैं? स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जो फर्स्ट रिब और क्लेविकल के दरमियान में होता है। ये दोनों क्लेविकल के दरमियान में इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट और स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान में स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड पे होते हैं। मूवमेंट्स कौन सी हो जाएंगी? एलिवेशन हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगी, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन एंड इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसिस कौन कौन सी होती हैं? अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्लेविकल है और ये हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस है, ठीक है। एक्रोमियन और क्लेविकल के दरमियान में बनता है ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। तो क्लेविकल का जो है ना वो लेटरल एंड आ जाएगा, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला के लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला के दरमियान में जो जॉइंट बनता है ना उसे कहते हैं एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। अब ये हमारे पास प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है, ठीक है, और इसके पास एक ही लिगामेंट होता है जो होता है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। कोराकोइड प्रोसेस से लेकर ना क्लेविकल तक जो होता है ना, कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल के दरमियान में जो लिगामेंट होता है ना उसे कहते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट।
ये हमारे पास है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये अब इसका ट्रेपेजॉइड पार्ट है और ये इसका कोनॉइड पार्ट है, ठीक है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। अब इसकी मूवमेंट्स क्या होती हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं इसमें बस। यहाँ पे अगर हम देखें, ये रहा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ये रहा एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। इसके आर्टिकुलर सरफेसेस क्या थी, लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला, और इसकी टाइप क्या थी, प्लेन साइनोवियल जॉइंट। और इसका लिगामेंट कौन सा था, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जिसके कोनॉइड पार्ट था और ट्रेपेजॉइड पार्ट था, और इसकी मूवमेंट्स क्या होंगी, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है शोल्डर जॉइंट। अब हमारे पास है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेसेस अगर हम देखें, इस डायग्राम में देखते हैं, ये स्केपुला है, ठीक है, ये इसकी ग्लिनॉइड कैविटी है, ये जो गोल सी हमें रिम नज़र आ रही है ना, इसकी ग्लिनॉइड कैविटी है, और ये ह्यूमरस का हेड है। तो स्केपुला की ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के दरमियान जो लिगामेंट होता है ना, उसे कहते हैं, जो जॉइंट बन रहा होता है ना, उसे कहते हैं शोल्डर जॉइंट। ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्केपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा होता है उसे हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो है ना, वो साइनोवियल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का। और इसके लिगामेंट्स अगर हम देखें तो एक तो ये कैप्सूलर लिगामेंट होता है, जिसने इसको यहाँ पे, ये कैप्सूलर लिगामेंट है, ठीक है। उसके बाद एक और लिगामेंट होता है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के दरमियान में होता है, ठीक है। और दूसरे एक और हमारे पास होता है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, जो कि बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस के ही ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि इसमें कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। तो इसमें होती हैं मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, इस डायग्राम में हमें काफ़ी अच्छी शो हुई है पीडी में। तो ये फ्लेक्शन है, ठीक है, ये एक्सटेंशन है, ये एबडक्शन है, ये एडक्शन है, ये मीडियल रोटेशन हो रही है और ये लैटरल रोटेशन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ से एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। शोल्डर जॉइंट के आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या क्या थी, ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्केपुला और हेड ऑफ ह्यूमरस, और इसकी टाइप क्या थी, साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सॉकेट वैरायटी। इसके लिगामेंट कौन कौन से थे, कैप्सूलर लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। और जो ग्लिनॉइड कैविटी है ना, उसकी रिम के अंदर हमारे पास ग्लिनॉइडल लेब्रम भी होता है, जो कि इसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मूवमेंट्स में कौन कौन सी थी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। अब ये ना, इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि इन मूवमेंट्स को कौन कौन से मसल्स करवाते हैं। तो ये आपकी, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और निमोनिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्बो जॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है ना, उसकी अगर हम आर्टिकुलर सर्फेसिस देखें और टाइप लिगामेंट मूवमेंट देखें तो वो क्या क्या होंगी। ये रही एल्बो जॉइंट की डायग्राम, ये ह्यूमरस है, ये रेडियस है और ये अल्ना है, ठीक है। अब एल्बो जॉइंट किस किस के दरमियान में बनता है, कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस, ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस, हेड ऑफ रेडियस और अल्ना की ट्रोक्लियर नॉच के दरमियान में बनता है हमारे पास एल्बो जॉइंट। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो ह्यूमरस की कैपिचुलम है ना, उसने रेडियस के हेड के साथ आर्टिकुलेट करना है, और जो ह्यूमरस का ट्रोक्लिया है ना, उसने ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ करना है। इसके लिए याद रखने के लिए हम अगर याद रखें, CR से भी हम याद रखते हैं कि C से कैपिचुलम और R से रेडियस, ठीक है। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि कैपिचुलम ने करना है हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेट, और ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस ने करना है ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ, ठीक है। अब इसके लिगामेंट्स देख, और दूसरी बात ये कि इसकी टाइप क्या होगी, ये हिंज वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट होता है। अब अगर हम इसके लिगामेंट्स देखें ना, तो इस डायग्राम में हमें इसके लिगामेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक तो इसका कैप्सूलर लिगामेंट होता है, ठीक है, और एक ये होता है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, और ये इसका होता है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब ये जो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है ना, ये लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ, ये रेडियल कोलैटरल लिगामेंट है, ठीक है, ये लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से लेके ना यहाँ पे एनुलर लिगामेंट होता है रेडियस के ऊपर, वहाँ तक आता है, ठीक है। और इसमें ये बात याद रखनी है कि फैन शेप होता है, ठीक है। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट जो है ना, वो हमारे पास ट्रायंगुलर इन शेप होता है, और वो ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस है, यहाँ से लेके अल्ना तक आ रहा होता है, ठीक है। अब अल्नर कोलैटरल लिगामेंट के बारे में एक और बात भी याद रखनी है कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल होता है, उसको ओरिजिन प्रोवाइड करता है, और अल्नर नर्व भी इसके ऊपर से पास करती है, ठीक है। ये रेडियल कोलैटरल लिगामेंट और ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। अब इसके अलावा दो और लिगामेंट होते हैं जो कि हमें कैप्सूल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट, ठीक है। और इसकी मूवमेंट्स क्या होती हैं, फ्लेक्शन होती है और एक्सटेंशन होती है। सिंपल दो ही मूवमेंट्स होती हैं, एक फ्लेक्शन और दूसरी एक्सटेंशन। अब दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। आर्टिकुलर सर्फेसिस क्या थी एल्बो जॉइंट की,
ह्यूमरस का ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम, अल्ना का ट्रोक्लियर नॉच और रेडियस का हेड, ठीक है। टाइप क्या है, हिंज वैरायटी है साइनोवियल जॉइंट का। लिगामेंट कौन से हैं, कैप्सूलर लिगामेंट, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। और मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। अगर किसी को नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ। अगर हम इस तरह से अपने बाजू को आगे की तरफ लेके जाएँ ना तो फ्लेक्शन होगी, और अगर हम इसको यूँ पीछे की तरफ लेके जाएँ तो एक्सटेंशन होगी। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन दो मूवमेंट्स होती हैं एल्बो जॉइंट पे। अब अभी हमने चार जॉइंट्स किए हैं, इनको अगर हम दोबारा से रिवाइज़ करें ना तो सबसे पहले स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट हमने देखा था जो कि बना था मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल और क्लेविकुलर नॉच ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, और फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के दरमियान में साइनोवियल जॉइंट था, साइनोवियल सेडल जॉइंट था। इसके लिगामेंट्स कौन से थे, स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान में स्टेनोक्लेविकुलर लिगामेंट, दो क्लेविकल्स के दरमियान में इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, और कोस्टल कार्टिलेज, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज और क्लेविकल के दरमियान में कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। मूवमेंट्स कौन सी थी, एलिवेशन ऊपर की तरफ जो मूवमेंट हो रही थी, नीचे की तरफ डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन, रिट्रैक्शन, अंदर और बाहर की तरफ जो मूवमेंट थी, और इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रोटेशन ऑफ क्लेविकल। एक उसके बाद हमारे पास आता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट किसके बीच में बन रहा था, क्लेविकल की लेटरल एंड और वहाँ से स्कैपुला से एक्रोमियन प्रोसेस के दरमियान में जो बन रहा था वो था एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। इसकी टाइप कौन सी थी, प्लेन साइनोवियल जॉइंट था, और ये लिगामेंट इसका कौन सा था, कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोराकोइड प्रोसेस और क्लेविकल के दरमियान में जो था। इसकी मूवमेंट्स कौन सी हैं, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं इस जॉइंट पे बस। शोल्डर जॉइंट उसके बाद हमारे पास आ जाता था। स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमरस के हेड के दरमियान जो लिगामेंट बन रहा था ना उसे कहते हैं, जो जॉइंट बन रहा था उसे कहते हैं शोल्डर जॉइंट। इसकी टाइप कौन सी थी, साइनोवियल जॉइंट था, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का, और इसके लिगामेंट्स कौन से थे, कैप्सूलर लिगामेंट, कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट और ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। और कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट वो था जो कोराकोइड प्रोसेस और ह्यूमरस के दरमियान था। ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट वो था जो कि बाइसिपिटल जो ग्रूव थी ह्यूमरस उसी के ऊपर था, और कैप्सूलर लिगामेंट था किसका। इसकी मूवमेंट्स कौन सी थी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन, लैटरल रोटेशन। उसके बाद हमने देखा था एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में ह्यूमरस की दो कौन सी चीज़ें आई थी, ट्रोक्लिया और कैपिचुलम, जिन्होंने आर्टिकुलेट करना था ट्रोक्लिया ने करना था रेडियस के हेड के साथ, सॉरी कैपिचुलम ने करना था रेडियस के हेड के साथ, और अल्ना ने करना था अल्ना की ट्रोक्लियर नॉच ने करना था ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस के साथ। इसके लिए हमने निमोनिक देखा था CR, मतलब कि C से कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस और R से रेडियस। अब अगर हम टाइप देखें एल्बो जॉइंट की तो हिंज वैरायटी का साइनोवियल जॉइंट था, और इसके लिगामेंट्स कौन से होते हैं, हमारे पास कैप्सूलर लिगामेंट होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट होते हैं, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट होते हैं, और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट होता है। अल्नर कोलैटरल लिगामेंट वो था जो हमारे पास मीडियल एपिकोंडाइल से लेके अल्ना तक आ रहा था, और रेडियल कोलैटरल लिगामेंट वो था जो लेटरल एपिकोंडाइल से लेके हमारे पास एनुलर लिगामेंट ऑफ रेडियस तक आ रहा था। उसके बाद दो मूवमेंट्स होती हैं, एक फ्लेक्शन होती है और दूसरी एक्सटेंशन होती है। बाकी नेक्स्ट हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट है और हैंड के जॉइंट हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ।